प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फ्लाइट फ्रेंडली का दूसरा सच्चा वाक़या मिसेस सलमान ने कराची से ईमेल किया है, जो हाज़िर खिदमत है। हम कराची के एक इलाके बहादुराबाद में किराए के मकान में नए शिफ्ट हुए थे। ग्राउंड फ्लोर रेनोवेट किया गया था, जबकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर नए तामीर किए गए थे। मालिक मकान से हमारी पुरानी जान पहचान थी। साफ़ सुथरा मकान मुनासिब किराए पर मिलना यूँ भी मुश्किल होता है। चुनाचा हम मियाँ बीवी बमा 4 बच्चों के मकान में शिफ्ट हो गए। बड़ी बेटी फर्स्ट ईयर मेडिकल की तालिबा थी। मालिक मकान हमारे आने के 1 महीने बाद आए थे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर काम चल रहा था। सेकंड फ्लोर पर मियाँ बीवी, ससुर और 2 छोटे बच्चे थे। ग्राउंड फ्लोर पर 3 बड़े कमरे और एक हॉल नुमा लाउंज था, जिसमें ओपन किचन था। मेन गेट तक जाने के लिए एक गली नुमा राहदारी से गुजरना पड़ता। इस राहदारी में 2-3 घने दरख्त थे। एक दरख्त को शायद काट दिया गया था, जिसका सिर्फ तना बाकी था। इन दरख्तों में कबूतरों और चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। एक कमरे की खिड़की इसी राहदारी में खुलती थी। ये कमरा लड़कियों के पास था। मियाँ सुबह 9 बजे तक ऑफिस चले जाते, रात 8-9 बजे तक घर आते। जबकि बच्चे भी अपने अपने स्कूल और कॉलेज चले जाते, तो मैं अकेले घर की तज़ीन और आराइश में लग जाती और घर के दीगर कामों में वक्त गुजर जाता। मालिक मकान के घर कोई बच्चा ना था। मियाँ बीवी और माँ बाप और एक भाई। चंद दिन ही गुजरे होंगे, लेकिन कुछ दिनों से कुछ बातें ऐसी होने लगी जिन पर मुझे हैरानी होती थी। जैसे अचानक शॉर्ट सर्किट से बल्ब का धमाके से फट जाना, पानी की मोटर में आग लग जाना। एक दिन तो अचानक गैस का पाइप चूल्हे के नीचे से लीक करने लगा और पाइप में आग लग गई। शुक्र था मालिक मकान मौजूद थे, उन्होंने आकर मामले को संभाल लिया। राहदारी में लगा हुआ बल्ब आए दिन फ्यूज़ हो जाता। इन 3-4 महीनों में इसे हम कई बार तब्दील कर चुके थे। बोर्ड और तारों में भी कोई मसला नहीं था। हमने फिर वहाँ बल्ब नहीं लगवाया, क्योंकि कमरे की खिड़की से इतनी रोशनी तो आ रही होती थी जो राहदारी के लिए काफ़ी थी। लेकिन बच्चे रात में डोरबेल बजने पर गेट खोलने में डरते थे। राहदारी में दरख्तों के पत्ते और कबूतरों, चिड़ियों के पर और बीटें बहुत गिरती थीं, जिन्हें साफ कर करके मैं थक जाया करती थी। एक दिन हस्बे मामूल मियाँ ऑफिस और बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए। मैं अपने काम में लग गई। जब मैं किचन के सारे काम से फारिग हो गई और बर्तन धोकर मुड़ी, तो स्लैब पर ठंडे पानी का गिलास भरा हुआ रखा था, जैसे कि अभी अभी इसे किसी ने भरा हो। मैं एकदम चौंक गई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। बड़ी बेटी, जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई की वजह से अक्सर रातों को देर तक पढ़ाई करती, और साथ कोकोआ, जो उसकी बिल्ली का नाम है, जब वो 2 महीने की थी जब से वो हमारे साथ है। ये बेटी से बल्कि सारे बच्चों से बहुत मानूस है। जब बेटी पढ़ाई कर रही होती तो वो उसकी किताबों से खेलती, तो कभी कागज़ की बॉल से, और जब खेल कूद से थक जाती तो वहीं किताबों के दरमियान बैठ जाती। एक रात वो कमरे की खिड़की से किसी चीज़ को यकटक देखे जा रही थी। बेटी ने जब उसे चमकारा तो वो सहमे हुए अंदाज में बेड के नीचे जाकर छुप गई। मैंने ये तमाम बातें मियाँ को बताईं तो उन्होंने कहा, ठीक है, किसी आमिल को बुलवा कर दिखाता हूँ। मियाँ इतवार को ही फारिग होते, लेकिन इस छुट्टी वाले दिन दूसरे इतने काम हो जाते कि आमिल को बुलवाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक बात ऐसी हुई कि हमने इसके बाद घर फ़ौरन छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। हुआ कुछ यूँ कि सर्दियाँ अपने अरोज पर थीं। बच्चे अपने अपने कमरों में थे। मैं मियाँ के आने का इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएं तो साथ ही रात का खाना खाएंगे। टीवी पर ड्रामा देख रही थी। डोर बेल बजी तो बच्चों को आवाज़ लगाई कि शायद पापा आ गए हैं, पूछकर दरवाज़ा खोलना। बच्चे एक दूसरे से कहते रहे, तुम जाओ खोल लें, दूसरा कहता तुम जाओ खोल लें। असल में बच्चे अकेले जाते हुए डरते थे। मैं बकबक करते हुए खुद ही उठ खड़ी हुई। राहदारी से गुजरते हुए मुझे भी अनजान सा खौफ महसूस होता था। जब मैंने आधी राहदारी ही क्रॉस की होगी कि मुझे अपने पीछे ऐसा लगा कि कोई चल रहा है। मैं समझी कि बच्चों में से कोई होगा। मैंने चलते ही जलती डांट लगाई, अब कोई ज़रूरत नहीं है आने की, मैं जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने। जवाब न पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने
ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو ایک کالے رنگ کے گھوڑے پر سر سے پیر تک نقاب میں میری طرف ایسے دوڑتا آ رہا تھا جیسے نیزہ باز دوڑتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئی دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے مالک مکان کی بیل بجائی۔ ان کے آنے جانے کا دوسرا گیٹ تھا جو کہ آٹومیٹک کھلتا تھا۔ جیسے ہی وہ کھلا تو میں پھولے ہوئے سانس کے ساتھ گرتی پڑتی اوپر سیڑھیاں چڑھتی ہی چلی گئی۔ میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ مالک مکان کی بیوی نے مجھے اس طرح حواس باختہ دیکھا تو مجھے حوصلہ دیا، پانی پلایا۔ میں نے انہیں جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ وہ میرے ساتھ نیچے فوراً ہی آئیں، لیکن وہاں کچھ نہ پا کر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ ہماری باتیں سن کر بچے بھی وہاں آ گئے۔ گیٹ کھلا دیکھ کر میاں بھی گھر میں آ گئے تھے۔ مالک مکان ہمیں تسلی دے کر چلی گئیں، لیکن اس کے بعد میرا اس گھر میں وقت گزارنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ بچے الگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ بہت جلدی ہم دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ 1-1.5 سال بعد ایک تقریب میں انہی پرانی مالک مکان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ ہمارے جانے کے کچھ دنوں بعد ان کے ٹیرس میں آگ لگ گئی۔ ان کے ٹیرس میں لکڑی والا چنیوٹی جھولا تھا جس پر کشن وغیرہ رکھے تھے۔ ان کے بیڈ روم کی کھڑکی ٹیرس میں کھلتی تھی اور یہ جھولا کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب جھولے میں آگ لگی تو کمرے کے پردوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ فجر کے وقت کی بات ہے۔ مالک مکان کی بیوی کی آنکھ فوراً کھل گئی اور شکر ہوا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ سامنے والے حاجی صاحب نے بتایا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو انہوں نے ایک آگ کے گولے کو زمین سے اوپر ٹیرس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس مکان کو ہمیں چھوڑے ہوئے 8-9 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس مکان میں اب تک کوئی آباد ہوتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ دوستوں، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سچا واقعہ پیش آیا ہو تو میرے ای میل ایڈریس پر بھیجیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل ایڈریس موجود ہے۔ چینل کو مزید اچھا بنانے کے لیے اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔